हेलो स्टूडेंट्स, हम करने जा रहे हैं चैप्टर 10 क्लास 10th से प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं। ऑप्शन दिया गया है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, आपतित किरण और परावर्तित किरण एक ही तल में, आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा। तो देखिए सी ऑप्शन गलत है, आपका ए और बी ऑप्शन ठीक है। डी ऑप्शन में दिया ए और बी दोनों, बिल्कुल सही है। आंसर होगा ए और बी दोनों। निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश का एक गुण है, परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण या उपरोक्त सभी। तो देखिए उपरोक्त सभी ही प्रकाश के गुण हैं, अपवर्तन भी, परावर्तन भी और विक्षेपण भी। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। वस्तुओं को दृश्यमान कौन बनाएगा, जल, हवा, प्रकाश, धूल के कण। तो देखिए प्रकाश के बिना कोई भी वस्तु देखना संभव नहीं है, तो इसका आंसर होगा प्रकाश। नेक्स्ट है, समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाएगा, सीधा, आभासी और समान आकार का, सीधा, आभासी और आकार में बड़ा। तो देखिए आकार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, आकार हमेशा सेम रहेगा। आपको याद क्या रखना है, सीधा और आभासी। कैसा बनेगा, सीधा और आभासी और समान आकार का। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है, जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है। देखिए इसने कहा इस तरह का दर्पण, इस तरह का जो दर्पण है इसको बोलते हैं हम बाहर की ओर वक्रित परावर्तक पृष्ठ। क्योंकि ये वाला जो आपका ये जो स्पेस है ये परावर्तक पृष्ठ की तरह काम करेगा। तो उसने पूछा किस तरह का दर्पण होगा, तो ये दर्पण होगा आपका अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहेंगे, ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या या मुख्य अक्ष। तो जो मुख्य अक्ष होता है, ये देखिए ये आपका दर्पण है, ये जो लाइन है इसको मुख्य अक्ष बोलेंगे। लेकिन जिस दर्पण का जो सेंटर पॉइंट है ये वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चम्मच का अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ कैसा है। चम्मच का अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ, इसने कहा लगभग उत्तल दर्पण, लगभग अवतल दर्पण, लगभग उत्तल लेंस, ए और बी दोनों। तो क्या होगा, वो लगभग अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के किस ओर स्थित होता है। अवतल दर्पण में जो वक्रता केंद्र है वो परावर्तक पृष्ठ के किस ओर स्थित है। तो इसने कहा ऊपर की ओर, नीचे की ओर, पीछे की ओर या आगे की ओर। तो वो हमेशा कहाँ होगा, पीछे की ओर। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है, इस गोले का केंद्र क्या कहलाएगा, ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या या वक्रता द्वारक। आपका आंसर क्या होगा, वक्रता केंद्र। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें परावर्तित होने के बाद एक बिंदु पर मिलती हैं या एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो आपको पता वो बिंदु क्या होगा, मुख्य फोकस। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्र त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को क्या कहेंगे। हमने पहले भी बताया था आपको कि उस सीधी रेखा को क्या कहते हैं, ये जो रेखा है इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, सदैव धनात्मक, सदैव ऋणात्मक, धनात्मक जब प्रतिबिंब वास्तविक है, ऋणात्मक जब वास्तविक प्रतिबिंब आपका वास्तविक है। तो सदैव कैसी होगी, वो ऋणात्मक होगी, क्योंकि हमें लेफ्ट और राइट देखना होता है। आपकी जो लेफ्ट में है सारी ऋणात्मक और राइट में जो है वो सारी धनात्मक। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी कैसी होती है, उसका रिलेशन पूछा गया है। तो R इज इक्वल टू क्या होता है आपका 2F, F का डबल R होता है। ये देखिए मान लीजिए ये दर्पण है, अगर ये F है तो R लगभग आपका यहाँ होएगा, यानी F का डबल दूरी पर ये क्या हो जाएगा आपका R। इस पॉइंट को C बोलते हैं। एक बिंब को अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा गया है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा। ध्रुव और फोकस के बीच जब आप रखोगे तो उसने कहा है कि कहाँ बनेगा, फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, दर्पण के पीछे या अनंत पर। हमेशा यही एक पोजीशन ऐसी है जिसमें कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। आभासी वाला प्रतिबिंब बनता है इस केस में, और दर्पण के पीछे बनता है
अवतल दर्पण निम्नलिखित में से किस स्थिति में आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाएगा? तो P और F के बीच में। देखिए ये दर्पण है, ये आपका मुख्य अक्ष, यहाँ पे कहीं F है और ये P है। जब कोई वस्तु यहाँ कहीं रखी है तो वो हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? आपका आभासी बनाएगा। और ये जो दर्पण है इस तरीके से है तो इधर बनेगा आपका प्रतिबिंब। बाकी सभी स्थितियों में आपका प्रतिबिंब जो बनता है वो इस तरह बनता है, यहाँ कहीं बनता है, कहीं भी पोजीशन आपकी हो सकती है। लेकिन इस स्थिति में जब F और P के बीच में है तो आपका दर्पण यहाँ बनेगा, आभासी बनेगा। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? टॉर्च में, शेविंग दर्पण में, दंत विशेषज्ञ में, इन सब में ही किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा? आभासी होगा, सीधा होगा, आकार में छोटा होगा। मुख्य अक्ष के लंबवत और ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां कैसी होती है? हमेशा धनात्मक। ये देखिए ये है जैसे, तो इधर इधर जो भी दूरियां मापेंगे वो कैसी होंगी? धनात्मक होंगी। निम्नलिखित में किस कारण में से पानी में टेढ़ी मेढ़ी कोई पेंसिल टूटी हुई प्रतीत होती है? अपवर्तन के कारण कोई भी पेंसिल जो वो कैसी दिखाई देती है? टेढ़ी मेढ़ी, क्योंकि अपवर्तन से क्या होगा? प्रकाश सीधी रेखा में ना जाकर आपकी डेंसिटी चेंज होने की वजह से उसका जो दिशा है प्रकाश की वो बदल जाती है। सो ये आपके दर्पण से संबंधित क्वेश्चंस थे, परावर्तन से संबंधित क्वेश्चंस थे। इनको आप अच्छे से कीजिए। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल फॉर अदर वीडियोज़। थैंक यू।